हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे एंड आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम कर रहे हैं बिहार पीसीएस के लिए बिहार स्पेशल जीके, और इससे पहले हमने एंशियंट एंड मिडिवल कंप्लीट कर लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो आ चुका है, जो टॉपिक है बिहार ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी एडी। आज हम करेंगे सेकेंड टॉपिक, सिविल रिवेलियन एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स इन बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा हो तो आप बिहार पीसीएस स्ट्रैटेजी की 2 वीडियोस हैं, ठीक है। लिंक आपको दोनों का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसमें एक बहुत डिटेल में है, ठीक है, और एक 40 डेज स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो दोनों आप देख लेना। अभी हम 1 मंथ की स्ट्रैटेजी भी लेके आ जाएंगे। एग्जाम आपको पता होगा अभी तक 13 दिसंबर को है, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियोस कैसे लग रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और एक एक टॉपिक जहां जहां मैं ज्यादा बोलूं कि मतलब हाँ ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना, वो आपने बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। चीजें कोशिश यही रही कि थोड़े शॉर्ट में रहें, लेकिन थोड़ा अगर लेंथी है तो सिर्फ इसलिए है कि आप चीजें लिंक कर सके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो रिवॉल्ट था वो 1770-1800 के बीच में हुआ था, नोनिया रिवॉल्ट। As saltpeter used in ammunition at the time of Battle of Plassey and Hajipur, Tirhut, Saran and Purnia were major center of saltpeter production. तो उसमें क्या हुआ था कि जो नोनियास थे वो कलेक्ट करते थे साल्टपीटर, सॉइल एंड मेडिएटर्स जो थे वो परचेज करते थे लो प्राइसेस में, और सेल करते थे इसे हाई प्राइसेस में फैक्ट्रीज को। इसकी वजह से, इस एक्सप्लोटेशन की वजह से एक रिवॉल्ट कर दिया नोनियास ने, और उन्होंने अपने जो रॉ सॉल्ट पीटर है उसको स्टार्ट कर दिया सेल करना टू अदर लोडर्स ऑल्सो, एंड हैड टू फेस ऑपरेशन फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट इज पहाड़िया रिवॉल्ट, 1772 से 1882 के बीच में हुआ था। पहाड़िया ट्राइब जो थी वो अर्लीस्ट ट्राइब थी संताल परागना की, और हैव स्ट्रगल अगेंस्ट राजपूत, मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स। रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर एज considered as the first major revolt in history of tribal revolt against the British. लीडरशिप में 1766 में रामना हादी में हुआ था, ये उनके लीडरशिप के अंडर हुआ था ये रिवॉल्ट। पार्टिसिपेंट्स थे करिया पुलार, छांगरू, सानवरिया एंड नायब सूजा। नेक्स्ट इज तामल रिवॉल्ट, जो कि हुआ था आपका 1782 से 1820 के बीच में। रीजंस क्या रहे इस ट्राइबल रिवॉल्ट के? रीजंस थे ट्राइबल्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड्स, दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द कंपनी, तहसीलदार, जमींदार एंड डीकूज, और जो बाहरी जो लोग होते थे उन्हें ये लोग डीकूज बुलाते थे। रिवॉल्ट स्टार्टेड इन 1782 इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, एंड जो भोलानाथ सिंह थे वो लीडर थे इस रिवॉल्ट के। अदर इंपॉर्टेंट लीडर थे दुखमानकी, रेगू और कोंता। नेक्स्ट इज तिलका मूवमेंट, 1783 से 85 के बीच में हुआ था। लीडर थे इसके तिलका मांझी। और देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। मैं आपको बता दूं कि इस बार 70th बीपीएससी से आपको शायद बिहार स्पेशल के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा देखने को मिले, और जब आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं ना क्वेश्चन, तो वो वन लाइनर भी अच्छे से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से जहां जहां मैंने हाईलाइट किया है चीजों का, वहां बहुत अच्छे से पढ़ना आपको। ये फर्स्ट मार्टियर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल रहे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव था टू डिफेंड द, इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था टू डिफेंड द ऑटोनॉमी ऑफ ट्राइबल्स एंड टू चेज आउट द ब्रिटिश फ्रॉम दिस रीजन। रॉबिन हुड की तरह ये क्या करते थे, इंग्लिश ट्रेजरी लूटते थे और डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे पुअर्स में। नेक्स्ट इज चेरो मूवमेंट, 1800 से 1818 के बीच में हुआ, और लीडर थे इसके भुक्कन सिंह। इन पलामू एरिया में हुआ था ये, अगेंस्ट द एक्सेस कलेक्शन ऑफ रेंट, रेस्ट्रिक्शन ऑफ टेनेंसी लैंड, और इसको सप्रेस कर दिया गया था 1814 में इस वाले मूवमेंट को। उसके बाद 1817 में रिवॉल्ट फिर से स्टार्ट किया गया
किसकी लीडरशिप के अंडर? घनश्याम सिंह की। और इसको सप्रेस किया था, इस रिवॉल्ट को, कॉलोनल जॉन्स ने। एक इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट है कि साजावल क्या होता है। साजावल बेसिकली रेवेन्यू सिस्टम से आपका होता है, ठीक है, रिलेटेड। अंडर साजावल सिस्टम ट्रूप्स वर क्वार्टराइड इन जमींदारी ऑफ डिफॉल्टिंग जमींदार एंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फोर्सिवली, ठीक है। जमींदारी एरियाज में ट्रूप्स को जो था वो कर दिया जाता था और उसके बाद बहुत ही फोर्सिवली तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट कर दिया जाता था। हो रिवॉल्ट हुआ था 1820 से 22 के बीच में सिंहभूम रीजन में। रीजन ये था कि तीसरे एंग्लो मराठा वॉर 1818 के बाद कंपनी एग्रीमेंट विद रूलर ऑफ सिंहभूम, ठीक है, कंपनी ने एग्रीमेंट किया था रूलर ऑफ सिंहभूम के साथ, जो कि थे राजा जगन्नाथ सिंह। और एग्रीमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था कि जो रूलर है ये सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह, वो लॉर्ड है होस के। इसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट हो गया था, जिसको सप्रेस किया था कैप्टन विकिसन ने। नेक्स्ट इज कोल रिवॉल्ट 1831 से 32 के बीच में हुआ था ये। छोटा नागपुर रीजन अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड जमींदार। मेन कॉज था कि जो लैंड रिलेटेड, ऑब्वियसली बात है, जहां जमींदार आ जाता है वहां पे कुछ ना कुछ लैंड रिलेटेड इश्यूज होते हैं। हो ट्राइबल्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। मेन लीडर थे बुद्धू भगत। और इमीडिएट कॉज क्या था इसका? देखिए, कोई भी आपका रिवॉल्ट होता है ना, वो एकदम से नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ एकदम से इमीडिएट जो है कॉज होते हैं। वो था वॉज एब्डक्शन ऑफ वाइफ ऑफ सूर्या मुंडा ऑफ बानगांव बाय एन आउटसाइडर नेम्ड जाफर अली खान। नेक्स्ट इज संथाल रिवॉल्ट और संथाल हुल 1855-56 में हुआ था ये, बिहार के राजमहल हिल्स में, ठीक है। लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये रिवॉल्ट, बहुत ज्यादा। लीडर थे इसके सिद्धू मुर्मू एंड कानू, और उनके ब्रदर चांद एंड वैरव, और उनकी सिस्टर फूलो और जानू ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देखिए, जहां भी आपको ना फीमेल का इंपॉर्टेंट रोल मिले फ्रीडम स्ट्रगल में, वहां आप अपने एक अलग से पॉइंट बना के रखना मेंस के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बिहार में फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे वुमेन्स का क्या रोल रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेंस्ट जमींदार एंड ब्रिटिश रूल, सिंधु और कानू को हैंग कर दिया गया था बाधायत में। और ये फर्स्ट मास रिवॉल्यूशन था संथाल परगना का। वहाबी मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। फाउंडर थे इसके सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। और इसमें इन्होंने बेसिकली जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो रहा था इस्लाम पर, उसको कंडेम किया था और बोला था लोगों से कि प्योर इस्लाम की तरफ आप रिटर्न हो जाइए। पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट यही था कि कंट्री को फ्री करना फ्रॉम द फॉरेन डोमिनेशन। बिहार में बात करें तो विलायत अली एंड इनायत अली, इन दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वहाबी मूवमेंट में। जो मिस्टर टेलर, कौन थे कमिश्नर ऑफ पटना उस टाइम पे? वहाबी मूवमेंट के टाइम पे मिस्टर टेलर थे। कमिश्नर ऑफ पटना डिवीजन अडॉप्टेड रिप्रेसिव measures अगेंस्ट वहाबी लीडर्स ऑफ पटना। मौलवी अहमदुल्ला मोहम्मद हुसैन एम बैजुल हुक, 3 इन्फ्लुएंशियल वहाबीज थे पटना के। नेक्स्ट है सरदारी मूवमेंट 1858 से 1995 के बीच में हुआ था अगेंस्ट द जमींदार बिकॉज ऑफ सरदारी ऑफ ट्राइबल्स वर टेकन अवे। देखिए, वैसे कोशिश रहती है किसी भी फैक्ट में कुछ भी गलती ना हो, बट 0.1% किसी फैक्ट में कुछ गलती हो जाती है, तो आप हमें बता दिया करें। और हमारी भी कोशिश रहती है कि हम आपको बता दें। उसी वीडियो के नीचे आपको एक मैसेज मिलता है पिन करा हुआ, वहाँ पे हम बता देते हैं अगर कुछ भी कहीं भी कोई भी फैक्ट में एरर होता है तो, ठीक है। वैसे कोशिश रहती है कि ना हो। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करके यार ज़रूर बताना कि वीडियोस लग कैसे रहे, ठीक है। नेक्स्ट है साफोदो और सफोहर मूवमेंट 1870 में हुआ था। और लाल हेम्ब्रोम और लाल बाबा जो थे फादर थे इस मूवमेंट के। ही फेल्ट बिगेस्ट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ संथाल रिवॉल्ट वॉज लैक ऑफ रिलीजियस फेवर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। मतलब बेसिकली बोला था इन्होंने कि जो संथाल रिवॉल्ट का जो बिगेस्ट रीजन था फेलियर होने का कि उसमें एक रिलीजियस जो चीज़ें नहीं थी, ठीक है। ही गेव वॉलंटियर्स ऑफ मूवमेंट मंत्र ऑफ राम नेम, गिव संथाल वाइट फ्लैग एंड आस्क टू बैन कंजप्शन ऑफ मीट एंड अल्कोहल।
ऑन लाइन ऑफ INA, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि आपको ना पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पे हमने एक वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है 5 घंटे का, जो आपके स्पेक्ट्रम और लूसेंट सबके मिले हुए नोट्स हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। कुछ टॉपिक्स जहाँ पे आवाज़ का इशू हो रहा था हमने फिर से अपलोड किए। बेसिकली आप प्लेलिस्ट जो है ना वो आप देख लीजिएगा हिस्ट्री की। चैनल पे जाएंगे आप, हिस्ट्री प्लेलिस्ट होगी आपको मिलेगी, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के सारे इम्पोर्टेंट जो है वीडियोस मिलेंगे आपको, अलग अलग टॉपिक वाइज, और एक वीडियो पूरा मर्ज करा हुआ भी मिलेगा, वहाँ से आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके रिवीजन पर्पस के लिए। ऑनलाइन ऑफ INA लाल बाबा ऑर्गेनाइज देशो धारक दल इन संथाल परागना। इम्पोर्टेंट एसोसिएट कौन थे? पाइकू मुर्मू, पागन मारंडी, भादु सोरेन एंड रसिकलाल सोरेन। नेक्स्ट इज खारवर मूवमेंट 1874 में हुआ था, और साफाहर मूवमेंट, ये इसकी खास बात यह थी कि वन ऑफ द नॉन वायलेंट ट्राइबल स्ट्रगल था अगेंस्ट द ब्रिटिश। इनिशिएट किया था संथाल ट्राइबल कम्युनिटी ने 1868 में इन बिहार छोटा नागपुर रीजन अंडर द भागीरथ मांझी। दिस मूवमेंट popularized concept of one god, that is monotheism, and aimed at the social reform। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए इस बार ना बोला गया है 70th BPSC से कि आपके 40 to 50% क्वेश्चन जो होंगे UPSC पैटर्न पर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हर आपने देखा होगा पहले के पेपर्स, हालांकि 69th में तो थोड़ा सा टफ कर दिया था उन्होंने, लेकिन 70th से थोड़ा सा आपके मे बी वन लाइनर की तरफ झुकाव थोड़ा कम होगा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इनकरेक्ट, करेक्ट ऐसे थोड़े ज़्यादा आएंगे, ठीक है, तो आप उस पर फोकस रखना। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो खारवर मूवमेंट के जो लीडर थे वो कौन थे, और इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड का जो पॉपुलराइज किया था वो इन्होंने किया था या इस मूवमेंट के अंडर किया गया था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। Bhagirath Manjhi proclaimed himself as king of Santhal and representative of God. He demanded to introduce a Santhal Raj. भागीरथ ने अडॉप्ट किया था एक नॉन कोऑपरेटिव पॉलिसी टुवर्ड द ब्रिटिश। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं मुंडा रिवोल्ट, मुंडा उलगुलन रिवेलियन पे। देखिए इंपॉर्टेंट है इसका, हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। बैकग्राउंड, रिवेलियन, इमीडिएट जो कॉज थे, फेजेस क्या थे मूवमेंट के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो अभी 2-3 साल पहले UPSC में क्वेश्चन आया है डायरेक्ट कि उलगुलन जो था वो किस रिवॉल्ट से रिलेटेड था, बिरसा मुंडा या कुछ, तो ऐसे ऑप्शन थे उसमें। वन लाइनर था, सिंपल था, बट हाँ एग्जाम में अगर आपने नहीं किया होगा तो वहाँ पे ऑप्शंस ऐसे सिमिलर होते हैं ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैकग्राउंड क्या था इसका मूवमेंट का? मुंडा ट्राइब जो थी वो छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ झारखंड में रहती थी, और इसका जो बेसिकली मीन्स ऑफ लिविंग था वो एग्रीकल्चर था। मुंडा प्रैक्टिस करते थे खुनकती सिस्टम, जहाँ की होल क्लेन जॉइंटली ओन करता था लैंड फिट फॉर कल्टिवेशन। 19th सेंचुरी में नॉन ट्राइबल्स ने स्टार्टेड कर दिया टू सेटल इन लैंड ऑफ मुंडा एंड बिकम जागीरदार एंड जमींदार। और इन्होंने आउटसाइडर्स को क्या बोला? दिक्कूस, ठीक है, किसने? इन्होंने, ट्राइबल्स ने बोला। तो ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, जागीरदार और जमींदार बन रहे हैं, इनको क्या बोला? दिक्कूस। Lands owned by the Mundas were seized or forfeited and they were forced to work as landless laborers in their field. Rebellion, देखिए बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 1875 में। 1895 में बेसिकली उन्हें समझ में आ गया कि क्या चीज़ें हो रही हैं, और फिर उन्होंने, इनका ऑब्जेक्टिव बन गया कि अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस बोथ रिलीजियस एंड पॉलिटिकली। बात करें मूवमेंट के फेसेस की तो 3 फेसेस में था बेसिकली। फर्स्ट फेज था 1895 से 99 के बीच में, और मूवमेंट ने चेंज कर दिया फ्रॉम रिलीजियस ओरिएंटेशन टू एग्रेरियन एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल। सेकेंड जो था वो था अक्टूबर 1899 से जनवरी 1900, ओपन वायलेंस एंड मिलिटेंट स्ट्रगल हुआ इस टाइम पे। थर्ड जो फेज था वो था फरवरी 1900 से अक्टूबर 1901 में, जब बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया और वो उनकी डेथ हो गई थी कैप्टिविटी में ही जून 1900 में। और जेल सुपरिटेंडेंट जो थे एंडरसन, उन्होंने बोला कि बिरसा मुंडा की जो डेथ हुई थी वो उन्होंने कॉलरा की वजह से, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या रहा मूवमेंट का? इट शोज ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल।
ब्रिटिश ने इनेक्ट किया छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, जिसमें कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड जो की होगी वो ना आप ट्रांसफर नहीं कर सकते नॉन ट्राइबल पीपल को। तो ये इसका मेन सिग्निफिकेंस रहा इस मूवमेंट का। खूनकत्ती राइट्स जो थे वो रिकॉग्नाइज किए गए और बैठ बेगारी को बैन कर दिया गया। नवंबर 15 जो है वो बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है हर साल, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दो तीन जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा, बहुत ध्यान से पढ़ना आप, मेंस के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मुंडा रिवोल्ट हो गया, ताना भगत मूवमेंट हो गया, क्योंकि ये सब ना बाद में फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे भी इनका ताना भगत जो थे उन्होंने किया था, काफ़ी पार्टिसिपेट किया था बहुत सी मीटिंग्स में। आगे जब हमारा मूवमेंट हुआ था फ्रीडम स्ट्रगल का, वहाँ पे आप पढ़ेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और इससे आगे। स्टार्ट किया था 1914 में अंडर जतरा भगत, और जतरा ओरान भी बोलते हैं, ओरान ट्राइब थी इसीलिए। एक्सटेंशन था ये बेसिकली बिरसा मूवमेंट का। जतरा भगत ने बोला था एडवोकेट करना चाहिए मोनिस्टिज्म को, अपोज करना चाहिए मीट को, एल्कोहल एंड ट्राइबल डांसेस को, एंड इट एडवोकेटेड फॉर रिटर्निंग टू द प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन की तरफ वापस आना चाहिए। आफ्टर जतरा भगत सीनू भगत, देखिए जतरा भगत के बाद सीनू भगत जो थे वो सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर रहे मंदार एरिया में। कहाँ पे? मंदार एरिया में। बलराम भगत ने लीड किया इस मूवमेंट को घग्गर में। भिक्खू भगत ने लीड किया इस मूवमेंट को विष्णुपुर में। अब वीमेन देव ममपिया सियासी रीजन की थी, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दिस इज, देखिए जहाँ मैंने आपको बोला ना जहाँ वीमेन का नाम आए वहाँ बहुत ध्यान से पढ़ना। नॉन वायलेंस एंड वेपन जो थे, नॉन वायलेंस जो था वो वेपन था इस मूवमेंट का। थर्ड फेज जो इस मूवमेंट का था ताना भगत, उसने पार्टिसिपेट किया नेशनल मूवमेंट में। और देखिए मैंने बताया ना आपको कि थर्ड फेज जो हुआ था 1921 के टाइम पे ताना भगत ने पार्टिसिपेट किया था, और गांधी जी ने जो मूवमेंट लेड किया था उसमें पार्टिसिपेट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू भगत। ताना भगत ने पार्टिसिपेट किया था गया सेशन ऑफ कांग्रेस में इन 1922 एंड इन नागपुर सेशन ऑफ 1923। 1940 में रामगढ़ सेशन ऑफ कांग्रेस में ताना भगत ने गिफ्ट किया था सम ऑफ ₹400 टू द महात्मा गांधी। अब आज का टाइम पर 400 और उस टाइम में बहुत फर्क होता था, एक लाखों करोड़ों का होता था इसका वैल्यू जो था ₹400 का, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि किसने किया था, ये कितने रुपए किए थे, तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम कवर नहीं कर पाए और चीज़ों में यहाँ पे देख लेते हैं। चारूमंस रूल इन पलामू विटनेस चेरो रिवोल्ट। भूमजी रिवोल्ट वॉज लेड बाय द गंगा नारायण सिंह। सरदार एजिटेशन और मुल्की लड़ाई स्ट्रगल फॉर लैंड कमेंस इन 1858। एस.सी. रॉय ने ऑब्जर्व किया कि जो बिरसा है प्रोमिस द किंगडम ऑफ हेवन इन छोटा नागपुर बाय एक्सपेलिंग डिकूज नॉन, ऑब्वियसली वही बोला ना आपको, जो आउटसाइडर्स थे उनको एक्सपेल करके हेवन बनाना है, हेवन किंगडम छोटा नागपुर में। पार्टिसिपेटेड इन ताना भगत रिवोल्ट ओरगन ट्राइब ने किया था, और ये बेसिकली ताना भगत रिवोल्ट की बात करें तो एक ये रिलीजियस मूवमेंट रहा एक तरीके से। टर्म उलगुलन मीन्स रिवेलियन। भूमजी रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 1832 में। रीजन था भूमजी रिवोल्ट का लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। ये वीडियो रहा थोड़ा लंबा बट बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखना एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाएगा। अगर जो बिहार स्पेशल का पोर्शन थोड़ा भी इंक्रीज हुआ तो इसमें से चांसेस रहेंगे एक क्वेश्चन आने के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी इंपॉर्टेंट होगा हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड बिहार, ठीक है, वो भी देखना आप। बस यार अच्छे से पढ़ते रहो और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।